कहानी बारिश का जादू। सुबह का समय था। गांव की गलियों में ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ की पत्ती सरसराने लगी और आसमान में बादल घिर गए। बच्चे खेलते खेलते ऊपर देखने लगे। तभी किसी ने कहा, अरे बारिश आने वाली है। थोड़ी ही देर में बूंदें टप 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 गिरने लगी। गुड्डू घर के बाहर था। बारिश देखकर उसका चेहरा खिल उठा। वह छतरी लाना भूल गया, लेकिन भीगने की खुशी उसे ज़्यादा प्यारी लगी। वह सब बच्चे के साथ पानी में छपछप करने लगे। सभी बच्चे चिल्ला उठे, बारिश बारिश आ गई। गांव के मोड़ पर एक छोटी सी दुकान थी, पकौड़े वाले अंकल की। असल में उनका नाम रामलाल अंकल था, पर सब उन्हें प्यार से कहते थे पकौड़े वाले अंकल। उनकी दुकान पर हमेशा गरम पकौड़े और चाय मिलती थी। अंकल का दिल बहुत बड़ा था। जब भी बारिश होती, वे सब बच्चों को बुला के कहते, आओ बच्चों, गरम पकौड़े खाओ। बारिश में पकौड़ा का मज़ा ही कुछ और है। गुड्डू और उसका प्यारा कुत्ता पिंकी सबसे पहले पहुंचते। अंकल के आलू प्याज पकौड़े दोनों के फेवरेट थे। लेकिन एक दिन कुछ अलग हुआ। उस दिन बारिश बहुत तेज थी। सड़क पर पानी भर गया था, बिजली चमक रही थी और लोग छतरी लेकर इधर उधर भाग रहे थे। पकौड़े वाले अंकल मुस्कुराते हुए बोले, वह आज तो ग्राहक आएंगे। तभी उनका चेहरा उतर गया। गैस खत्म हो चुकी थी और सब सामान पानी में भीग गया था। अब क्या करें? उन्होंने थके मन से कहा, पकौड़े नहीं बन पाएंगे। गुड्डू ये सब देख रहा था। उसे अंकल की परेशानी समझ आ गई। वह पास जाकर बोला, अंकल, आप उदास क्यों हैं? अंकल ने कहा, बेटा, आज दुकान बंद करनी पड़ेगी। गैस खत्म हो गई और बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। गुड्डू कुछ पल सोचता रहा और अचानक बोला, रुकिए अंकल, मैं अभी आता हूँ। वह तेज बारिश में भीगते हुए घर की ओर दौड़ा। घर पहुंचकर माँ से बोला, माँ, मुझे अंकल की मदद करनी है। उनकी दुकान का सामान बारिश में भीग गया है और गैस भी खत्म हो गई है। माँ मुस्कुराई, जरूर बेटा, दूसरों की मदद करनी सबसे बड़ी नेकी है। गुड्डू ने गैस और थैला उठाया, जिसमें बेसन और कुछ ज़रूरी चीज़ें थीं, और भागता हुआ अंकल की दुकान पहुंचा। अंकल ने हैरानी से पूछा, अरे ये सब क्या है? गुड्डू ने कहा, आपके लिए है अंकल, चलिए फिर से पकौड़े बनाएं। रामलाल अंकल की आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, तुम तो मेरे छोटे हीरो हो। गुड्डू और पिंकी मिलकर सब कुछ तैयार करने लगे। गैस जोड़ी, तेल गरम किया। कुछ ही मिनटों में फिर से पकौड़े तलने लगे और वही पुरानी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल गई। अंकल बोले, वाह, ये हुई ना बरसात का मजा। फिर अंकल ने एक प्लेट उठाई और बोले, आज पकौड़े फ्री हैं क्योंकि खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है। सभी बच्चे हंस पड़े। एक बूढ़ी दादी आई और गुड्डू ने उन्हें पकौड़े देते हुए कहा, दादी, ये आपके लिए। दादी की आंखें नम हो गईं। पिंकी भी अपनी पूंछ हिलाते हुए बैठा था।
अंकल हंसते हुए बोले, अरे ये तो हमारा सबसे छोटा ग्राहक है। और उसे भी एक पकौड़ा दे दिया। बारिश रुकने लगी। आसमान में धीरे धीरे सूरज आने लगा और तभी आकाश में एक सुंदर इंद्रधनुष उभर आया। गुड्डू ने कहा, देखिए अंकल, जैसे 7 रंग मिलकर रेनबो बनाते हैं, वैसे ही सबकी मदद से खुशियाँ मिलती है। रामलाल अंकल मुस्कुराए। सही कहा बेटा, आज तूने असली बारिश का जादू दिखाया। अगले दिन अखबार में गुड्डू की तस्वीर छपी। गांव का छोटा हीरो जिसमें बारिश में सबका दिल जीता। उस दिन से पकौड़े वाले अंकल ने अपनी दुकान का नाम बदल दिया और खुशी के पकौड़े रखा। हर बार बारिश होती, गांव के लोग उसी दुकान पर जाते, बच्चे नाचते, पकौड़े खाते और मुस्कुराते। और गुड्डू हर बारिश में आसमान की ओर देखकर कहता, बरसात सिर्फ पानी नहीं लाती, मुस्कान भी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, बरसात में सिर्फ भीगना नहीं, मदद करके दिल भी जीतना होता है।